दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आरएस फैंटास्टिक क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो हम चर्चा करेंगे परसेंटेज का सेकंड टाइप का क्वेश्चन। इससे पहले ऑलरेडी हमने दोस्तों फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों, सेकंड टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम आपको शानदार गजबी दो ट्रिक देंगे, जिसके मदद से आप दोस्तों आसानी से कर सकते हैं। 40 सेकंड 35 सेकंड के अंदर आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों, हम सेकंड टाइप के क्वेश्चन से आपको रूबरू करवाने का काम करते हैं कि सेकंड टाइप का क्वेश्चन किस टाइप पर रहेगा, किस आधार पे वो क्वेश्चन रहेगा। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये कहता है कि चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी, जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े। तो दोस्तों, क्वेश्चन कहने का तात्पर्य ये हुआ कि मान लेते हैं कि कोई सामान अभी 20 रुपये में 1 केजी देता है। कितना में 20 रुपये में 1 केजी मान लीजिए चीनी ही देता है। 20 रुपये में 1 केजी अभी चीनी देता है, और उस चीनी का दाम बढ़ गया दोस्तों 30 रुपया मान लीजिए। पहले 20 रुपया था, अब हो गया 30 रुपया। तो चीनी में हमको कितना कमी करना चाहिए कि हम जितना 20 रुपये में चीनी लेते थे उतना ही हमें होना चाहिए, मतलब 20 से 21 रुपया नहीं होना चाहिए। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि सामान में ही हम क्या करेंगे, कमी करेंगे, तभी ना मेरा खपत क्या रहेगा, जितना होता था उतना ही होगा। अगर मान लीजिए अभी 20 रुपये केजी चीनी था, तो हम 20 रुपये केजी के हिसाब से चीनी लाते थे। 20 रुपये में जितना हमको चीनी देता था हम लाते थे। अब 30 रुपये हो गया, इसमें क्या हुआ कि हमको चीनी में ही कमी करना पड़ेगा, तभी ना मेरा जितना पैसा था पहले उतना ही का मेरा सामान, उतना ही रुपया मेरा सामान आ सकता। नहीं ज़्यादा चीनी लेंगे तो पैसा हमको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये चीज़ क्वेश्चन आपका कहा। उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन कहने का मतलब क्या हुआ, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या कहा कि चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि उसका खपत क्या होगा दोस्तों, नहीं बढ़ना चाहिए। तो इस टाइप का सवाल दोस्तों बनाने के लिए हम आपको 2 शानदार गजबी ट्रिक देंगे, उसके मदद से आप इस सवाल को आसानी से बना सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों चलते हैं। तो फर्स्ट टाइप का आपका ये ट्रिक आप कर सकते हैं। फर्स्ट ट्रिक एक नॉर्मली तरीका से कर सकते हैं। ये फार्मूला ही आमतौर पर है। फार्मूला आपका दोस्तों है R/100 प्लस R और गुना दोस्तों हो गया आपका 1। ये आपका क्या आ गया दोस्तों, फार्मूला। इस फार्मूला के मदद से आप इस टाइप के सारे सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आर का मतलब क्या हुआ दोस्तों, आर का मतलब ये हुआ कि सवाल में जितना भी कहा जाए कि 40% कम है, 40% में वृद्धि हुआ है, ठीक है दोस्तों, 30% बढ़ गया, 30% घट गया, तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो भी दिया रहेगा वो टोटल आपका आर का मान होगा। इसका मान हुआ आर का। जैसे अभी सवाल में कहा कि 40% की वृद्धि हो गई, तो 40% की वृद्धि हो, वो 40% किसका हमारा आर का। तो जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ क्या रखेंगे, 40 रखेंगे। 40/100 अब प्लस का दोस्तों 40 और गुना कर दीजिए 100। ये हो गया दोस्तों 40/100, 40 नीचे में हो जाएगा, अब गुना हो गया दोस्तों 100। ये जीरो कट गया, और ये हो गया 2 दूना 4 2 7 14। दो में 100 से गुना करेंगे तो दोस्तों ये 200 आ जाएगा। अब बट्टा 7 हो गया। इसको परसेंटेज में आप बदल दीजिए, सॉरी पूर्णांक में बदलिएगा तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 28.4/7%, ठीक है। तो चीनी के मूल्य में कितना प्रतिशत कमी करनी चाहिए, तो 28.4/7% क्या करना चाहिए, कमी करना चाहिए। तभी उस परिवार का क्या होगा, तभी उस परिवार का खर्च नहीं बढ़ेगा। पहले जितना था उतना ही होगा। कितना का कमी करेगा, इतना का, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसी सवाल को बनाने का एक शानदार ट्रिक आपको देते हैं। वो ट्रिक क्या है सो आप देखिए। सबसे पहले जितना भी दिया रहेगा, इतना का वृद्धि होता, इतना का कमी होता, उसका सबसे पहले आपको होल वैल्यू निकालना है। क्या करना दोस्तों, होल वैल्यू। अब होल वैल्यू कैसे निकलेगा वो चीज़ हम आपको समझाते हैं। अगर दोस्तों टाइप फर्स्ट अगर आप देख लिए होंगे तो आपको होल वैल्यू निकालना आ गया होगा, और आप आसानी से उसका होल वैल्यू निकाल लीजिए। तो फिलहाल हम यहाँ समझाते हैं। जितना भी दिया रहेगा उसमें 100 से डिवाइड कर देंगे। कितना से दोस्तों, 100 से डिवाइड कीजिए। ये जीरो कट गया,
2 दूना 4 और 2 5 से 10, ये हो गया 2 घंटा 7। ठीक है, उसके बाद अब आपका सवाल क्या करता है? सवाल कहता है वृद्धि। वृद्धि कहेगा तो जोड़ देंगे, कमी कहेगा तो घटा देंगे। तो अगर इसको दोस्तों सॉरी 2/5 था, अगर इसको हम जोड़ेंगे तो 5 और 2 7, तो 7/5 हो गया। पहले था 2/5, अब कहा 40% की वृद्धि हो गई तो 7/5 हो गया। अब कहता है कि इसमें कितना की कमी करना चाहिए कि खपत ना बढ़े। तो यहाँ पर देखिए कितना का कमी करना चाहिए, तो पहले 2/5 था, अब 7/5 हो गया। तो कमी कितना का करना चाहिए? 2 का। कितना का? 2 का, क्योंकि 5 से 7 गया, पहले 5 से 2 था, तो बढ़ गया तो 7/5 हो गया। तो हमें कमी करना है, तो 7 में से क्या करना? 5 को घटाना, यानी कमी कितना का करेगा? पहले जितना था उतना ही लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको कमी करना पड़ेगा। तो कमी यहाँ पर कहा सवाल में कमी, तो 5 में से 7 गया दोस्तों, हो गया आपका 2। अब देखिए कमी किससे करना चाहिए? तो कमी 7 से करना चाहिए, तभी होगा। तो 7 से कीजिए और परसेंटेज के लिए दोस्तों 100 से गुणा कर दीजिए, ये हो गया 200 बटा 7। अब बराबर इसको आप पूर्णांक में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है ना दोस्तों। दोनों आपका एक ही क्लिक है। इस टाइप का जो भी सवाल होगा, आप 2 शानदार ट्रिक हम आपको दे दिए, इसकी मदद से आप बनाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल दोस्तों अगला क्वेश्चन हम आपको देते हैं और कोशिश कीजिए वीडियो को पॉज करके बनाने का। क्वेश्चन ये कहता है कि खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपनी तेल की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस मद पर खर्च ना बढ़े? बात वही बात है। तो इस सवाल को आप 2 शानदार ट्रिक की मदद से आप बनाइए, उसके बाद हम आपको दोस्तों हम जो भी परसेंटेज का टाइप बतलाएंगे वो केवल ओनली ट्रिक के माध्यम से ही आपको बतलाने का काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल क्वेश्चन आपका क्या कहा कि 25% की वृद्धि हो गई है, तो ताबड़तोड़ इस फॉर्मूला से आप डायरेक्ट बना सकते हैं कितना का वृद्धि हुआ कितना का कमी हुआ, वो आय का मान देता। तो यहाँ पर दोस्तों 25 का वृद्धि हुआ, आराम से 25 रखिए आर के जगह पर, नीचे 100 प्लस 25 हो गया दोस्तों और गुना 100, 25 बटा दोस्तों 125 और गुना हो गया 100। 25 से गए 25, 25 5 से 7, 5 से गए 5 और 20 5 से 100। कितना परसेंट कमी करना चाहिए दोस्तों? 20%। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए उस ट्रिक के माध्यम से हम आपको बतलाने का काम करते हैं। तो सबसे पहले क्या बोले थे, जितना भी परसेंटेज दिया रहेगा कमी या वृद्धि, उसका क्या निकाला दोस्तों? होल वैल्यू। तो यहाँ पर 25% दिया, तो 25% का होल वैल्यू निकालने के लिए 100 डिवाइड करेंगे, यह जगह 1/5। कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद सॉरी 1/4 आ जाएगा, 1/4 आ गया। सवाल क्या कहा दोस्तों? वृद्धि। तो वृद्धि कहा तो क्या करेंगे? पहले जोड़ेंगे, तो जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 4 1 5, 5/4। अब सवाल कहता है कि कितना की कमी करनी चाहिए कि उसका खर्च क्या हो ना बढ़ना चाहिए। तो कितना का कमी करेंगे दोस्तों? 1 का कमी करेंगे। किससे 1 का कमी करेंगे? तो 5 से करेंगे और गुना 100 लगाइए, 5 1 5 20 20%। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना दोस्तों। बस इसी तरीका से आप हमारे वीडियो पर केवल अंत तक आप बने रहिए। आपको इस टाइप का कोई भी सवाल आपके सामने आएगा 100% 40 सेकेंड 35 सेकेंड के अंदर ही सवाल को आप सॉल्व करके रख दीजिएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसी पर थोड़ा सा सवाल में चेंज है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपका ये करा कि पेट्रोल के मूल्य में 10% कमी होने पर एक उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितनी वृद्धि करनी होगी जिससे उसका पेट्रोल पर खर्च ना घटे। तो इस क्वेश्चन को आप शानदार इस ट्रिक के माध्यम से आप बना सकते हैं। पहले ही हमने आपको बोले कि जो भी आपका दिया रहेगा कमी होता है या वृद्धि होता है, आराम से आप उसको क्या कीजिएगा, वो आपका आर का मान देगा। तो जहाँ जहाँ आर है वहाँ वहाँ क्या करेंगे दोस्तों, जितना दिया है उतना को हम आराम से रख देंगे। देखिए यहाँ पे कितना 10% कमी कहे या वृद्धि के हमको उससे मतलब नहीं है। जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ वहाँ आपको रख देना। 10% की कमी हो रहा
तो देखिए दोस्तों 10 रखिए, उसके बाद नीचे में 100 प्लस का 10 और गुना दोस्तों 100, 10/110 हो गया और गुना 100, ये जीरो कट गया, तो ये आ गया दोस्तों 100/11। इसको पूर्णांक वापस तोड़ दीजिएगा तो 9 1/11%, इतना की वृद्धि करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और इसी सवाल को आप उस ट्रिक के माध्यम से बनाइएगा। तो देखिए सबसे पहले इसका होल वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, 10 है तो 10 का होल वैल्यू निकालेंगे, डिवाइड करेंगे 100 से, ये आ जाएगा 1/10। ठीक है दोस्तों, सवाल क्या कहता है आपका, आप देखिए पेट्रोल के मूल्य में कमी हो रहा, वहाँ वृद्धि होता था लेकिन यहाँ कमी हो रहा, तो कमी हो रहा था तो कमी कीजिए, तो 9 में से 1 गया, 10 में से 1 गया दोस्तों 9 और 9/10, ये कमी हो गया। ठीक है दोस्तों, अब सवाल आपका क्या कहता है, सो देखिए सवाल आपका ये कहता है, एक मिनट दोस्तों, यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि अगर कमी कहा तो माइनस लगा दीजिए फार्मूला में, कमी कहा तो माइनस, तो जहाँ जहाँ प्लस आप किए वहाँ माइनस लगा लीजिए, तो दिक्कत वाली बात है। 100 में से 10 गया दोस्तों 90 हो गया, और इसको फिर से हम काट देंगे, ये जीरो कट गया, तो ये 100/9 आ जाएगा, और 11.1/9%, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस वही थोड़ा सा चेंज, अगर कमी कहेगा तो माइनस, वृद्धि कहेगा तो प्लस। अब यहाँ आते दोस्तों, जहाँ कमी कहा तो हम कमी कर दिए, अब करो वृद्धि, कितना का वृद्धि करना चाहिए, तो 1 का वृद्धि करना चाहिए। किसमें करना चाहिए, इस 9 में करना चाहिए, और गुना दोस्तों 100 लगाइए, ये हो गया 100/9, और यहाँ से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका 11.1/9%, बड़ी बात नहीं। अगला सवाल दोस्तों आ रहा आपके सामने का, आप उसको वीडियो को पॉज करके आप बनाने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन कहता कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करेगी कि इस मद में खर्च पर कोई परिवर्तन ना हो। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम दोस्तों सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए परसेंटेज का जो भी दोस्तों टाइप का क्वेश्चन है, जो भी टाइप, सारे टाइप दोस्तों हम एक ट्रिक के माध्यम से हम आपको बतलाने का काम करेंगे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में दोस्तों आपका क्या कहा कि चीनी के मूल्य में 10% की क्या हो रहा, कमी हो रहा। तो सबसे पहले कमी कहे या वृद्धि कहे, वो आपका किसका मान देता दोस्तों, आर का मान देता, पहले ही बताएं। तो जहां जहां आर है वहां क्या डालेंगे, 10%। अब बात ये रहा, अगर वृद्धि कहे तो प्लस, कमी कहे तो माइनस, तो यहाँ पर कमी कर रहा है इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला में माइनस लग जाएगा, अगर कहेगा वृद्धि तो यहाँ लग जाएगा प्लस। लेकिन इस सवाल में हमको क्या कहा दोस्तों, इस सवाल में हमको कहा कमी, 10% क्या हो रहा, कमी हो रहा, तो 10% का कमी हो रहा, तो जहाँ जहाँ आर है वहाँ वहाँ 10 रखिए, 100 - 10 और गुना हो गया 100, 10/100 में से 10 चला गया 90, और गुना हो गया दोस्तों 100, ये जीरो कट गया, तो ये हो गया दोस्तों 100/9, और जहाँ से इसको हम कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 11.1/। दिक्कत वाली बात नहीं ना। अब दोस्तों उस ट्रिक के माध्यम से इसी सवाल को हम सोल्व करने का काम करेंगे, जो कि ढांसू ट्रिक आप उसको कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले उसका क्या निकालेंगे, होल वैल्यू, क्या निकालेंगे, होल वैल्यू। तो 10 का होल वैल्यू निकालिए और इसमें 10 से डिवाइड कीजिए, तो ये आ जाएगा 1/10। होल वैल्यू निकालने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता है। अब क्वेश्चन का कमी, तो कमी आप कर दीजिए, तो कमी हो जाएगा 9/10। तो अंत में सवाल का कि कितना का वृद्धि करना चाहिए कि उसके खपत में कोई परिवर्तन ना हो। आराम से कितना का वृद्धि करना चाहिए, 1 का वृद्धि करना चाहिए। किसमें करना चाहिए, 9 में, तब ना 10 होगा। और यहाँ से परसेंटेज के लिए 100 लगा दीजिए दोस्तों, जो है 100/9, पूर्णांक तोड़ दीजिएगा तो 11.1/9। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना दोस्तों। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का काम करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करने का काम जरूर करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों हम मिलते हैं आपको परसेंटेज का टाइप 3।